नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ आपसे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है। मैंने एक बार वीडियो में कहा भी था कि मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वो किस तरह से रटंत विद्या है और उसकी वजह से जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, जो बच्चों के संस्कार हैं, वो किस तरह लुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि जो किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम है, हम कह सकते हैं कि वहाँ का बेस होता है। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई पेड़ है, पेड़ की अगर जड़ खराब है तो उस पेड़ की क्या दुर्दशा होगी हम सबको पता है ना। उसके ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फल भी खराब ही आएंगे, उसमें पत्ते और जो उसके सारे पार्ट्स होंगे वो सब डैमेज्ड होंगे और थोड़े टाइम बाद वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। तो यही लागू होता है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पे, यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे। हमारी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो नींव है, बेस है, वो खोखला कर रही है बच्चों का। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अब जब देश का भविष्य का नींव ही खोखला होगा, बेस ही नहीं होगा, तो आप सोचिए कि भविष्य क्या होगा फिर देश का, है ना। बच्चों में संस्कार नहीं है ना, मोरल वैल्यूज़ है। देखिए सब में, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, है ना, सब ऐसे नहीं होते हैं। और ये बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ हमारे देश में आए और वो जो सिस्टम बना के गए रटने वाली विद्या का, ठीक है। आप इसको छोड़ के अगर हम देखिए, अगर आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, ऑलरेडी उनमें हमारी साइंस, एसएसटी, सारी चीज़ें मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ मेंशन है। बट स्टिल हम दूसरे ऑथर्स की बुक्स पढ़, हम साइकोलॉजी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया की साइकोलॉजी बच्चों की अलग है, बाहर के बच्चों की साइकोलॉजी अलग है। तो हम बाहर की साइकोलॉजी इंडिया के बच्चों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है ना। लेकिन अभी जो इस टाइम का सीनियर है, आप देखिए कि जो जो वेल एडुकेटेड लोग हैं, उनको आप देखिए ना, उनको ये पता है कि हमें किस तरह से कंजर्वेशन करना है अपने रिसोर्सेज का, एनवायरनमेंट का, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें सारी चीज़ों को, सब लोगों को साथ में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब खो गई हैं कहीं पे, जिसको मतलब एक ही चीज़ पॉसिबल है। अब मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी में बहुत सारी त्रुटियां हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने खुद ने भी देखी थी, हम तो खुद पढ़ के ही आए हैं एनसीईआरटी। तो अभी और पहले हमने जो पढ़ा था, हमारा कोर्स भी अलग था, अभी जो सिलेबस है वो भी काफ़ी अलग हो चुका है। उसमें भी जो स्पेशली जो आर्ट्स है या हिस्ट्री है, उसमें कहीं भी जो मेन हमारे लीडर्स हुए, हमारे रेवोल्यूशनर्स, मंगल पांडे जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ। तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से, कहाँ से सीखेंगे वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो इतने सारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी थी, जब बुक्स में है ही नहीं। पे अल्टीमेटली पढ़ना तो उनको स्कूल का ही कोर्स है, बट उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। मैं बेसिकली, मेरा कंक्लूजन यही था कि हम अगर मिलकर थोड़ा सा ट्राई करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है और कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। बेस स्ट्रॉन्ग, अभी भी वक्त है, हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।